हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज में अप टू 10.18 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 19 कन्वर्जन है जो एज यूजुअल हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हमारे पास है 10.20, 21 एंड 22। तो सबसे पहले 10.20 question is the treatment of alkyl chloride with aqueous KOH। मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH3CH2Cl, ओके, और आपने KOH एक्वस लिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको पता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट मिलती है आपको CH3CH2OH प्लस KCl, ओके। और आपने यहाँ पे CH3CH2Cl प्लस KOH अल्कोहलिक आपने लिया तो एलिमिनेशन होता है और माइनस KCl के साथ साथ माइनस H2O निकल जाता है और प्रोडक्ट आपको मिलते हैं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। So what is the reason behind this? Okay, the treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, that is ethanol, while in presence of alcoholic KOH product is alkene. Why? What is the reason behind this? So in that case in KOH aqueous की हम बात कर रहे हैं, ओके। KOH aqueous में K प्लस और OH माइनस रिलीज होगी, बात सही है। Now this OH minus is strong nucleophile। रीजन लिखना है strong nucleophile, मतलब वो वहां जाके Cl माइनस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब Cl को हटा के खुद वहां पे बैठ जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है कि वो खुद वहां पे जा रहा है और दूसरे को वहां से हटाता है, दैट इज इन द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग। जैसे बेंच पे कोई स्टूडेंट बैठा है, कोई स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि वो उसको हटा के वो खुद बैठ जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कांसेप्ट आप लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिनोमेना हो रहा है, OH माइनस रिलीज हो रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और वो यहाँ से Cl माइनस को रिप्लेस कर देता है, फिनिश। और Cl माइनस कहाँ जाएगा, डजंट मैटर, लेकिन वो वहां पे बैठ गया, ओके। यहाँ पे जब बात करते हैं KOH अल्कोहलिक में, सो वी हैव RO माइनस, और RO माइनस जो बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देन OH माइनस। मतलब ये क्या करेगा, देखो, ये खुद तो नहीं बैठेगा वहां पे, लेकिन अंदर से किसी को बाहर बुलाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है शरारती है, वो खुद नहीं आएगा लेकिन दूसरों को पढ़ने भी नहीं देते, ऐसे भी होते हैं। तो ए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, RO माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या कर रहा है, ए अल्फा है और ए बीटा है, तो अल्फा से Cl को निकाल देगा, ओके, और बीटा से हाइड्रोजन को निकालेगा। इट मींस RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस देन OH माइनस व्हिच eliminates HX and form alkene। मतलब वो वहां से मॉलिक्यूल को ही बाहर ले लेगा, एसिड को ले लेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और वहां से एसिड को निकाल देता है। फॉर्मूला में से एसिड को निकालेगा, मतलब HX को निकालेगा, H और हाइड्रोजन दैट इज HX। तो ये रीजन है, मेन रीजन इतना आपको लिखना है, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में होना चाहिए कब क्या हो रहा है, KOH एक्वस क्या है, KOH अल्कोहलिक क्या है। ये बहुत डिटेल में है, लेकिन लॉजिकली आपको इतना पहले याद रखना है, ओके। चलो आगे 10.21। अब 10.21 जो है वो स्टोरी है, देखो 10.21। और स्टूडेंट बहुत बोर हो जाता है एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन। सी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9। अब C4H9 जो है C4H9 लिया, अब ऐसा लिखा है प्राइमरी, तो सबसे पहले ऐसे दो स्ट्रक्चर होंगे,
दोगे कि नहीं मुझे बताओ, क्योंकि ये ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल कितने होते हैं? 4, 1 2 1 3। तो प्राइमरी 2 होंगे, एक 1 2 वाला 1 और एक 1 3 वाला 1। 1 2 वाला जो 1 है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ब्यूटाइल, मतलब ये स्ट्रक्चर इसका भी हो सकता है। चलो पहले हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 और CH2। और दूसरा जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा भी पॉसिबल है आइसो वाला। आइसो में क्या था? यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे Br, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्राइमरी है। ओके, मतलब ए बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री और ए बी 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री कहां से डिराइव हुआ? एन ब्यूटेन से, और ये 1 डिग्री हुआ आइसो से। ये आपको पता होना चाहिए। तो C4H9Br जो है ऐसी दो फॉर्मूला होंगे। अब देखो क्या लिखा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A, तो इसको मैं अभी ये लिख रहा हूं, दोनों ए है। ओके, ए रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। अब दोनों का रिएक्शन हो रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, दोनों में अभी साथ में ले रहा हूं अल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन होगा। ओके, अल्कोहलिक KOH गिव कंपाउंड B, B कौन होगा? अल्कीन। तो यहां से निकालेंगे अल्कोहलिक KOH, ये अल्फा है, याद रखना, और ये बीटा है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट हो गई हमारी B। यहां से पॉसिबल है ये अल्फा है और ये बीटा है। सो CH3 CH H गया, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, एक कंपाउंड हो गया हमारा B। क्लियर? चलो B दोनों का आ गया। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। चलो B तक पहुंच गए। कंपाउंड B ट्रीटेड विद HBr। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, दोनों को साथ में ले रहे हैं HBr। ओके, HBr लिखा है, पेरोक्साइड मेंशन नहीं किया, मतलब मार्को रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो HBr है तो मार्को रूल अप्लाई कर देते हैं। चलो तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br है, ठीक है ना, मार्को है, और यहाँ पे आएगा CH3। मार्को लिखा है कि एंटी मार्को है? यस। कंपाउंड B is treated with HBr to give C, which is an isomer of A। एक आइसोमर तो होगा ना, हाँ वो तो है ही। चलो यहाँ पे HBr लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 C, यहाँ पे आएगा Br CH3 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, ये कंपाउंड C। अब C जो है वो A का आइसोमर होना चाहिए। तो आइसोमर तो है ही, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल है और ये 2 डिग्री ब्यूटाइल है, तो आइसोमर तो है ही, ये 1 डिग्री है और ये 6 डिग्री ब्यूटाइल है, तो आइसोमर आ गए ना, मतलब 1 3 की पेयर आ गई है, और ये पेयर हो गई 1 2 की पेयर। मतलब अब तक दोनों सही जा रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन A is treated with sodium metal, A मतलब वापस ए पे आ जाते हैं। चलो यहाँ से हम आगे आ गए, तो यहाँ वापस इधर से यहाँ ले आते हैं, इसको भी ले रहे हैं, इसको यहाँ ले ओके। Na लिखा है, नॉट NaI। व्हेन A treated with sodium metal it gives compound D। अब सोडियम मेटल बन जाए तो वुड्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब वुड्स में तो क्या था आपको पता है, यहाँ पे 2Na था, तो ये आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो ये n ब्यूटाइल है वो कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन हो जाएगा तो 1 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा मिला? n ऑक्टेन, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगी C18H18 ABC, और ये हो गया D। ओके, n ऑक्टेन मिलेगा वुड्स। और यहाँ पे जब आप 2Na अप्लाई करोगे 2 मोल, यहाँ पे भी वुड्स होगा। ओके, लेकिन ये कौन सा होगा देखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से अटैच करना है ना, यहाँ से अटैच करना है, ऐसे 2 लेने पड़ेंगे। तो CH3 CH CH3 CH2 डैश। अब ऐसा ही एक दूसरा यहाँ पे अटैच करना है, मतलब CH2 CH
CH3 और CH3। ओके, तो इसका ये भी ऑक्टेन ही हुआ, फॉर्मूला तो सेम ही होगी। ये हो गया हमारा D, C8H18। इसका यूपीएससी क्या होगा आपको पता है, 2 3 टाइम 8 5 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन लिख सकते हो, 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, चलो अब देखो क्या लिखते हैं। C8H, दोनों C8H18 तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। Which is different from the compound formed when N-butyl bromide is react with sodium. When A is treated with sodium metal, A is treated with sodium metal, it gives D. दोनों का D मैंने ले लिया। ओके, so which is different होना चाहिए when N-butyl bromide treated with sodium। हाँ, तो डिफरेंट तो है ही, ये दोनों डिफरेंट ही है ना, क्या है सबकी फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, A B C D। तो A कौन होगा, B कौन, राइट में O A एंड राइट में ऑल द रिएक्शंस, सारे रिएक्शन लिख दिए हमने, बस फोटो ले लो। ठीक है, तो इसमें दोनों ब्यूटेन मिलेंगे आपको, आइसोमर ही मिलेंगे। आपने ए लिया तो ए बी सी और ए डी रहेगा, और इसको लिया तो ए बी सी और डी ए रहेगा, ये दोनों आइसोमर ही है सब। तो क्वेश्चन में मुझे अभी कुछ प्रॉपर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन ए को आइडेंटिफाई करना है, तो पीछे प्रॉपर आंसर ए दिया, आइसोब्यूटाइल लिखा है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी फॉर्मूला दो पॉसिबिलिटी है, ऐसे आप ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आगे भी मिलने वाले हैं, तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। C4H9Br प्राइमरी के दो स्ट्रक्चर है, दोनों का KOH के साथ रिएक्शन होगा, दोनों भी देंगे, दोनों का मार्को अप्लाई कर दो, दोनों में प्रोडक्ट बनेगी, फिर ए जो है उसका Na के साथ रिएक्शन करने बोला है, तो आपको ए मिलेगा दोनों में से C8H18। ओके, लेकिन ये जो मिलता है वो इससे डिफरेंट होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ कि हमें ए इसको फॉलो करना है, हमारा ए लिया ए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन 10.22। What happened when, कोई बात नहीं, नंबर 1, चलो 1 का देखते हैं। N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH, अभी लिखा है वो N-butyl chloride, ओके, और रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गया है कि चलो इसमें हमें क्या करना है। अल्कोहलिक KOH मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, तो इसमें होगा एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको माइनस बाय प्रोडक्ट KCl और माइनस H2O, सो CH3 CH2 CH double bond CH2, that is butanone। ओके, सेकंड ब्रोमोबेंजीन बेंजीन हो गया, यहां पे भी है ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, तो इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा, रिग्नार्ड, तो C6H5MgBr, बस यहां तक ही है। लेकिन याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, यदि आपने ड्राई ईथर यहां पे नहीं लिखा तो इमीडिएटली कि वाटर में से H+ ले लेगा और C6 से H5 को H मिलेगा तो हो जाएगा बेंजीन, याद रखना। ठीक है, थर्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस, ओनली हाइड्रोलिसिस, ऐसा लिखा है,
हाइड्रोलिसिस, इसके साथ है उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है, ओनली हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन यदि आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, NaOH, प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, कौन सी प्रोसेस, डाउन प्रोसेस, यस, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा एंड दैट इज ONA। ONA मींस सोडियम फेनॉक्साइड, ये मिलेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। देन फोर्थ वन, इथाइल क्लोराइड सब्जेक्ट treated with aqueous KOH, ethyl chloride CH3 CH2Cl, यहाँ पे जो KOH लेना है वो aqueous लेना है, और aqueous में क्या होगा, substitution CH3 CH2OH, सिंपल, ओके। फिफ्थ वन, methyl bromide CH3Br, methyl bromide is treated with sodium, यहाँ पे जब सोडियम आएगा in presence of dry ether, so 2Na, so two molecules, कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, तो दो मिथाइल कंबाइन हो जाएंगे CH3CH3, that is ethane। and finally sixth one, methyl chloride CH3Cl, methyl chloride treated with KCN, KCN है, नो टेंशन, CH3Cl, और KCN की जगह AgCN है तो CH3NC हो जाएगा, क्लियर। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट विल हेल्पफुल इन कन्वर्जन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 के सारे क्वेश्चन हो गए, ये 21 जो है उसमें आंसर दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ओके, एक्सेप्ट कन्वर्जन जो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करते हैं नॉर्मली। तो हेलोजन फैमिली का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।